बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण, जिसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसी क्रम को जारी रखते हुए हैलो एल्केन्स के रासायनिक गुण के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे निराकरण अभिक्रियाएं या इलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है एक चीज और कि इसी क्रिया द्वारा बच्चों निराकरण अभिक्रिया द्वारा एल्कीनों का निर्माण होता है, तो इसीलिए इस क्रिया को एल्कीनों का निर्माण भी कहा जाता है। समझ में आता है क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित उदाहरण को भी हम लोग चेक करेंगे। निराकरण अभिक्रिया प्रतिस्थापन, इसके पहले हम लोगों ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और वो हैलो एल्केन से जो हाइड्रोजन ग्रुप था उसको हटा के और खुद उसके जगह पे अपने अटैच हो जा रहा था, जिसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह रहे थे, जो दो प्रकार से हो रही थी, SN1 और SN2। यहाँ पे क्या है बच्चों कि कोई ऐसा हम लोग अभिकर्मक लेना है जो हैलो एल्केन से, कोई ऐसा अभिकर्मक लेना है जो हैलो एल्केन से हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को, ठीक है, हैलो एल्केन की पहचान होती है उसमें एक हाइड्रोजन होगा। तो निराकरण अभिक्रिया में कोई जो अभिकर्मक हम लोग लेंगे वो अभिकर्मक उस हैलो एल्केन से क्रिया कर उसमें से हाइड्रोजन को भी और एक हाइड्रोजन को भी उसमें से हटा देगा, उनका निराकरण कर एलिमिनेट कर देगा। वहां पे क्या था कि हटा रहा था और खुद उसके जगह वो जुड़ जा रहा था। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हटाएगा, उसको एलिमिनेट करेगा, उसमें से किसको एलिमिनेट करेगा, एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा, हटाएगा, उसका एक निराकरण करेगा और दूसरा निराकरण जो होगा उसमें जो हाइड्रोजन होगा उन दोनों का उसमें से निराकरण हो जाएगा। इसीलिए इस अभिक्रिया को निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हटा रहा था और हटा के उसके जगह खुद जाके जुड़ जा रहा था, हाइड्रोजन को हटा के, और उसमें हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी हटेगा और एक हाइड्रोजन भी हटेगा, उसके जगह पे कोई दूसरा जुड़ेगा नहीं। ऐसी अभिक्रिया को बच्चों लोग निराकरण अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जो हैलो एल्केन पदार्थों में शो होता है, देखा जाता है। आइए इसके बारे में और चीजों को जानते हैं। इसमें निराकरण अभिक्रिया में बच्चों एक तो आपका हैलो एल्केन होगा और दूसरा जो पदार्थ लेते हैं वो मुख्य रूप से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। दूसरा पदार्थ इससे हैलो एल्केन क्रिया कराने में कौन सा होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एक विशेष बात कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप यहाँ पे लेंगे वो एल्कोहलिक होना चाहिए, यानी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया हैलो एल्केन का करा रहे हो वहां पे एल्कोहल की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है, और तभी वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो हैलो एल्केन से क्रिया कर और निराकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक हैलो एल्केन लिया है, ये देखिए एक एल्किल ग्रुप है और उस एल्किल ग्रुप के साथ ये X यानी कोई हाइड्रोजन ऐड है। अब इसकी क्रिया मैंने किससे कराई, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हमने इसकी क्रिया कराई। तो उस समय क्या होता है बच्चों कि इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो OH ग्रुप है, पोटेशियम आपको पता है प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है, तो इसका जो OH ग्रुप होता है एल्कोहलिक नेचर में, ये OH ग्रुप बच्चों बेस की तरह कार्य करने लगता है। किसकी तरह कार्य करने लगता है, बेस की तरह, क्षार की तरह कार्य करने लगता है। और ये अब इस पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, इस हैलो एल्केन पर अटैक करेगा। ध्यान दीजिए इस पे है माइनस चार्ज, तो ये माइनस चार्ज इस हाइड्रोजन पे तो अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो है वो भी माइनस चार्ज, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत होता है काफी अच्छा खासा होता है, तो ये इस पे हमला नहीं करेगा। तो ये किस पे हमला करेगा, ये हाइड्रोजन पे हमला करेगा। एक बात और जान लीजिए कि जिस कार्बन से मेन क्रियात्मक समूह, जैसे हम मेन क्रियात्मक समूह क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ता है बच्चों उस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के इर्द गिर्द जो कार्बन होते हैं उनको कहते हैं बीटा कार्बन। फिर से एक बार सुनिए,
जिस कार्बन से मेन क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के अगल बगल निकटवर्ती जो पड़ोसी कार्बन होते हैं उनको कहते हैं बीटा कार्बन। इसमें देखिए सिर्फ एक ही साइड में कार्बन है, इधर है नहीं। यदि यहाँ भी जस्ट होता तो उसको बीटा कार्बन और इसको ही बोलेंगे बीटा कार्बन। तो जिस बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। जिस कार्बन से जो हाइड्रोजन, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा बच्चों उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से लगा है। और जिस कार्बन से बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन लगा है तो इसको, इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। आई होप आपको अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन की समझ में आ गया होगा। जिस कार्बन से मेन क्रियात्मक समूह लगा होगा उस कार्बन को अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के अतिरिक्त अन्य जो कार्बन इसके पड़ोसी होंगे उनको कहते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा उसको कहेंगे बीटा, और इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। समझ में आ गया? अब क्या होगा कि ये जो बेस की तरह जो OH अल्कोहलिक OH ग्रुप इसमें से जो जनरेट हुआ है बच्चों, ये इधर से हमला करेगा इस हाइड्रोजन पे। किस हाइड्रोजन पे? बीटा हाइड्रोजन पे। तो ये इधर से आके हमला करेगा इस पे OH ग्रुप, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये चला जाएगा यहाँ पे। ये जो बांड बना था अब ये बांड बच्चों यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, ये वाला बांड क्योंकि हाइड्रोजन आया यहाँ से निकल गया और OH से आके क्रिया करके और ये बना लिया H2O, ठीक है, उधर बना लिया, यहाँ पे H2O बन गया। ठीक है, कब बना है? जब इसमें से, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन का निराकरण होगा, हाइड्रोजन निकला है। उसके बाद जैसे ये बांड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बांड हो जाएगा, और जैसे ही डबल बांड होगा बच्चों, ये जो हैलोजन जुड़ा था ये हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ से निकल जाएगा। समझ में बात आ गई? तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके यहाँ से निकलेगा तो ये इस क्रिया करेगा किसके साथ? इस पोटेशियम के साथ क्रिया कर और बना लेगा KX। क्या बना लेगा? KX, यानी हाइड्रोजन इस एल्कोहलिक KOH में जो पोटेशियम था उसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से किसका निराकरण हो गया? यहाँ से निराकरण हो गया इस हाइड्रोजन का। तो दो एटम्स का यहाँ से निराकरण हो रहा है। एक जो ये OH एल्कोहलिक OH ग्रुप आके इससे ऐड हुआ तो हाइड्रोजन का निराकरण हुआ, और दूसरा जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ से जो है एलिमिनेट हो गया, यहाँ से निकल गया, और ये इसके K के साथ जाके पोटेशियम आयन के साथ क्रिया कर लिया। तो आपने देखा कि इस क्रिया में दो परमाणु का यहाँ से निराकरण, दो पदार्थों का निराकरण हो रहा है। एक हाइड्रोजन का, किस हाइड्रोजन का? बीटा हाइड्रोजन का, और एक हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का निराकरण हो रहा है। इसीलिए इस क्रिया को बच्चों हैलोजनीकरण, क्या बोलते हैं इसको? हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। एक बार सुनिए, इस क्रिया में से हाइड्रोजन का निराकरण हो रहा है, हाइड्रोजन भी निकल रहा है, और इस क्रिया में से हाइड्रोजन भी निकल रहा है। इसीलिए इस पूरी क्रिया को बच्चों हैलोजनीकरण कहते हैं। और इस क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है? देखिए यहाँ पे डबल बांड वाले, इधर संतृप्त हाइड्रोकार्बन था और इधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो गया, यानी किसका निर्माण हो गया? एल्कीन का निर्माण हो गया। किस क्रिया के द्वारा? तो वी का मतलब बिना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजन का मतलब हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है। एक और बात कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल रहा है बच्चों, किस पोजीशन से निकल रहा है? बीटा पोजीशन से। इसीलिए इस क्रिया को बीटा निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं, हर नाम से पूछा जा सकता है, सबको याद रखेंगे। इस क्रिया को निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पदार्थों का निराकरण हो रहा है, दो पदार्थ निकल रहे हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन। इसीलिए इसको हैलोजनीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन निकल रहा है वो बीटा पोजीशन से निकल रहा है, इसलिए इसको बीटा निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं।
तो आई होप आपको निराकरण अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। जिसे मैंने आपको बताया है कि कोई यदि हैलो एल्केन है उसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH से करा दिया जाए तो उस हैलो एल्केन से बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन और जो उसमें हैलोजन होता है दोनों का निराकरण हो जाता है। इसके अलावा एक एल्कीन का निर्माण होता है, ठीक है, और उसमें पानी का अणु भी निकलता है। जो पानी का अणु बनता है वो हाइड्रोजन के निराकरण के फलस्वरूप बनता है और एक धात्विक हैलाइड बनता है जो हैलोजन के निराकरण के द्वारा बनता है। इसमें दो पदार्थों का निराकरण हो रहा है, हाइड्रोजन और हैलोजन का, इसीलिए इसको बी हाइड्रो हैलोजेनिक अणु कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और बीटा पोजीशन से निकल रहा है इसलिए इसको बीटा निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। एक और बात जान लीजिए कि यदि यहाँ पे एल्कोहल नहीं होता, ठीक है, तो ये OH किसके भांति काम करता, ये OH न्यूक्लियोफाइल की भांति काम करता, और जब ये न्यूक्लियोफाइल की भांति काम करता तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता। लेकिन यहाँ पे एल्कोहल ला देने की वजह से ये जो OH ग्रुप है बच्चों ये अब छाप की तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन के निराकरण में हेल्प करता है। हाइड्रोजन के निराकरण इसका कारण हो जाता है कि एल्कोहलिक नेचर होने की वजह से ये जो OH होता है ये हेवी हो जाता है, भारी हो जाता है, जिसकी वजह से ये बेस की भांति काम करता है। क्योंकि ये जुड़ना नहीं चाहता है, जब ये भारी हो जाएगा तो इसमें से किसी को अपने खींचना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जाना नहीं चाहेगा, हैवी है, भारी है, इसकी वजह से, इस एल्कोहल की वजह से, इसलिए इसमें से हाइड्रोजन को खींचता है और खींच के पानी का निर्माण करता है। तो आई होप आपको निराकरण अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को हम लोग जान लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए इस निराकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं और इससे संबंधित अन्य बातों को जानते हैं। जैसे यहाँ पे कोई हैलो एल्केन लिखा हुआ है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करने का एक रेखीय डायग्राम कह सकते हैं, ठीक है, इसके द्वारा इसके फार्मूला को प्रदर्शित किया गया है। इसको चाहें तो आप सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CH3, ठीक है, और इस CH से क्या लगा हुआ है, ये क्लोरीन लगा हुआ है। तो हो गया ये हैलो एल्केन है, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, परीक्षाओं में प्रश्न आपसे ज्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसको आपने रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, बनाया होगा। अब चलिए, अब इसकी क्रिया मैंने निराकरण अभिक्रिया में क्या बताया है, किससे क्रिया करानी है, एल्कोहलिक KOH, और इस एल्कोहलिक KOH का जो OH है किसकी भांति व्यवहार करेगा, बेस की भांति, और ये किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बीटा हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और क्या बना लेगा, H2O बनाएगा, ठीक है। और इसमें से जो ये हैलोजन है ये भी इसमें से निकल जाएगा, दो पदार्थों का इसमें निराकरण होता है, इसलिए मैंने बताया इस अभिक्रिया को हाइड्रो हैलोजेनिक अणु कहा जाता है, ठीक है। तो आइए इसको चेक करते हैं। अब बच्चों जब इस हैलो एल्केन यानी इसकी क्रिया KOH से कराएंगे तो इसमें दो तरीके के प्रोडक्ट बनने की संभावना है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये जिस कार्बन से ये क्लोरीन लगा है बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन। और मैंने कहा था कि अल्फा कार्बन के जो पड़ोसी कार्बन होंगे वो कहलाएंगे बीटा कार्बन। तो ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अब इसमें ध्यान देंगे कि ये जो OH जो बेस है एल्कोहलिक KOH का जो OH है ये किस पे अटैक करता है, ये अपनी ओर किसको अट्रैक्ट करता है, किसको अपनी ओर आकर्षित करता है, बीटा कार्बन से जो बीटा हाइड्रोजन लगा है उसको। तो इस हाइड्रोजन को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। तो अब जानने वाली बात है कि यदि इस बीटा हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, और इस बीटा हाइड्रोजन से को अपनी ओर खींचेगा ये OH, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। मैंने देखिए दो तरीके का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। जब इस वाले यानी इस बीटा हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा तो इसका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट होगा यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ में बात आई, कब, जब इस वाले बीटा हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा,
जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि यदि ये इस बीटा वाले हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, तो जरा ध्यान से देखिए, यहां से जब खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो दो तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है, एक आपका बना ब्यूट 1 इन और दूसरा बना ब्यूट 2 इन। कैसे बना, मैं फिर से एक बार इसको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें दो जगह बीटा हाइड्रोजन है। मैंने कहा था कि जिससे मेन ग्रुप आपका लगा होगा वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल में जितने भी कार्बन होंगे जस्ट सटे हुए उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इस प्रकार के कंपाउंड में, इस प्रकार के हेलो एल्केन में दो बीटा कार्बन है। तो अब जानने वाली बात है कि किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, किस बीटा हाइड्रोजन को ये OH ग्रुप अपनी ओर खींचेगा, इस वाले बीटा वाले को कि इस बीटा वाले। तो मैंने कहा कि यहाँ पे दो तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। एक बना जब इस बीटा को अपनी ओर खींचा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बनेगा ब्यूट 1 इन। और जब इस बीटा वाले यानी इस हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो अभी बनेगा ब्यूट 2 इन। तो दो तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम बनेगा, किसके बनने की संभावना ज्यादा है, इसके लिए बच्चों एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका उपाय बताया था और उसका नाम है सेटजेब। कौन से वैज्ञानिक थे? सेटजेब। इन्होंने कहा कि जिस प्रोडक्ट के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, और जिस प्रोडक्ट के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वो प्रोडक्ट कम बनेगा। तो जिस प्रोडक्ट के पास क्या ज्यादा हो, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अधिक हो, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अधिक होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। और उस प्रोडक्ट के बारे में सेटजेब ने बताया था, इसीलिए उस ज्यादा बनने वाले प्रोडक्ट को लोग सेटजेब प्रोडक्ट या सेटजेब उत्पाद भी कहते हैं। और ये बनता है आपका 80%, ठीक है। और जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 20%, जिसको हम लोग हाफ मैन उत्पाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ मैन उत्पाद। ये बनता है आपका 20%, और सेटजेब जो उत्पाद होता है बच्चों ये बनता है 80%। अब आइए दोनों में से चेक किया जाए कि किसके पास अल्फा हाइड्रोजन अधिक है और किसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। ब्यूट 1 इन ज्यादा बनेगा कि ब्यूट 2 इन ज्यादा बनेगा, आइए चेक करते हैं। ये देखिए, अब चूंकि यहाँ पे कोई क्रियात्मक समूह नहीं है बच्चों, तो जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी को मेन क्रियात्मक समूह मान लेते हैं। तो ये आपका मेन क्रियात्मक क्या करते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होगा उसको ऐसे घेर देंगे, और घेरने के बाद जस्ट जो ये कार्बन दिख रहा है, जो कार्बन यहाँ बच्चों कार्बन होता है, तो देखिए जहां जहां कोना है वहां पर देखो कार्बन है। तो इस जो डबल बॉन्ड है, जब उसको हम लोग किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा या कम है उसको लोग ऐसे चेक करते हैं कि जो डबल बॉन्ड है उसको पूरा घेर देंगे, घेर दिए। अब इसके बाद जो कार्बन बच रहा है इसको हम लोग मानेंगे अल्फा कार्बन। क्या मानेंगे? अल्फा कार्बन, और ये हो जाएगा फिर बीटा। तो इसके पास देखिए कितना हाइड्रोजन होगा, इसके पास 1 2 हाइड्रोजन होगा यहाँ। और जरा इसको चेक करिए, इस डबल बॉन्ड को घेर दीजिए। अब इसके निकटवर्ती जो होंगे वो दोनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा कार्बन होंगे। तो यहाँ भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और चूंकि लास्ट में है तो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन कुल कितने हो गए 6। समझ में आया सबको? फिर से एक बार देखिए, जब इस तरीके से दो प्रोडक्ट प्राप्त हो उसमें पहचानने हमको होगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। जैसे यहाँ पे जो उदाहरण लिया गया इसके साथ ब्यूट 1 इन ज्यादा बनेगा कि ब्यूट 2 इन ज्यादा बनेगा। तो इसको पहचानने का मैंने तरीका बताया है कि जो डबल बॉन्ड होगा उसको आप घेर देंगे, और घेरने के बाद जो कार्बन बच रहा है उस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लगा है जिसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन मानेंगे उसको काउंट करेंगे। जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा
वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा अर्थात वो सेटजब उत्पाद होगा, और जो प्रोडक्ट कम बनेगा वो हाफमैन उत्पाद होगा। ये प्रोडक्ट यहाँ पे ज्यादा बनेगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 6 है, ये प्रोडक्ट कम बनेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जो बच्चों वो 2 है। तो ये प्रोडक्ट कम बनेगा, ये बनेगा 20% और ये बनेगा आपका 80%। तो यहाँ पे 80% वाला कहलाएगा सेटजब प्रोडक्ट, और जो 20% है ये आपका कहलाएगा हाफमैन उत्पाद या हाफमैन प्रोडक्ट। तो आई होप आपको इस तरीके से प्रश्न यदि परीक्षा में आए कि कोई कंपाउंड है, उसमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा बनेगा, कौन सा कंपाउंड कम बनेगा, तो आप सेटजब का रूल लगाओगे। सेटजब का रूल क्या कहता है कि जिस प्रोडक्ट के पास अल्फा हाइड्रोजन अधिक होगा वो अधिक बनेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो कम बनेगा। अल्फा हाइड्रोजन को कैसे पहचानोगे, तो जो डबल बॉन्ड है उसको घेर दोगे, और घेरने के बाद उसको जो निकटवर्ती होगा उसके साथ देखो कितना हाइड्रोजन है, वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया 2 है, और यहाँ पे जब घेर दिए तो 2 साइड में मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन दोनों को काउंट करेंगे, इन दोनों को अल्फा हाइड्रोजन की श्रेणी में लाएंगे। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे आपने देखा कि कुल 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कुल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। 6 वाले प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसको सेटजब उत्पाद बोलेंगे, और कम वाला जो है ये कम बनेगा, इसको हाफमैन उत्पाद भी कहा जाता है। तो आई होप आपको बच्चों आज निराकरण अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो।